जनता के मुद्दे पर संसद में शोर मचाइए, सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर कीजिए, लेकिन जनता ने जिस काम के लिए सदन में भेजा है वो भी तो कीजिए। वो तभी होगा जब सदन चलेगा, और सदन चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों में स्पीकर या चेयरमैन की मदद करना नेता विपक्ष का काम होता है। लेकिन एक परिवार को खुश करने के लिए, सीधे शब्दों में कहें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने के लिए संवैधानिक पदों की मर्यादा तार तार की जा रही है। बीते कुछ वक्त से राज्यसभा से हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अपनी पीड़ा आसन से बार बार बता रहे हैं। कई बार उनका सब्र जवाब दे देता है। जगदीप धनखड़ की छटपटाहट संवैधानिक पद की मर्यादा के रसातल में जाने को लेकर के है। इसकी एक तस्वीर तब दिखी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी अपनी बात रख रहे थे, जिस पर सभापति धनखड़ ने आपत्ति जताई तो पीछे की बेंच पर बैठे जयराम रमेश उसका औचित्य बताने लगे। ये धनखड़ को ज्यादा नागवार गुजरा। 1 second, जयराम रमेश, you are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge, because by and large you are doing his job. यहाँ धनखड़ ये कहना चाह रहे थे कि विपक्ष के नेता होते हुए एक बड़े नेता प्रमोद तिवारी जो कह रहे हैं उसके बीच में जयराम रमेश का कूदना ठीक नहीं। जो काम विपक्ष के नेता का है वो उन्हें ही करने दिया जाना चाहिए। लेकिन धनखड़ का यह रुख खरगे को चुभ गया और इसे वो सियासी रंग देकर तूल देने लगे। Don't bring that Varna still in your mind. That Varna system is there. That's why you are calling Ramesh is a very intelligent, very that, and I am dull, so that he should be replaced. No. 1 second. सभापति से भिड़ने के मूड में बैठे खरगे ने इसे मौके की तरह लिया। खरगे ने इसे बांटने की राजनीति और जाति प्रथा वाली मानसिकता से जोड़ दिया। वो ये बताने लगे कि धनखड़ ने जयराम को ब्राह्मण होने की वजह से होशियार बताया और दलित होने की वजह से उन्हें कमतर आंका। हालांकि धनखड़ ने फौरन अपना रुख साफ करने की कोशिश की, लेकिन खरगे को बगल में बैठी सोनिया गांधी की खुशामद और उनके लिए अपनी निष्ठा जताने का मौका मिल चुका था, जिसे जाहिर करने के लिए उन्होंने अपने पद की मर्यादा को भी ताक पर रख दिया। वो भूल गए कि राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से सबसे बड़े नेता वो हैं, सोनिया गांधी से भी बड़े। खरगे की मंशा सामने आई तो सोशल मीडिया पर कुछ मीम्स वायरल होने लगे। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। संसद टीवी के इस वीडियो में खरगे के पीछे बैठे जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह की खुशी आप साफ साफ देख सकते हैं। शायद कांग्रेस के ये दोनों नेता इस बात से खुश हो रहे थे कि खरगे ने कैसे सभापति की बात को ट्विस्ट देकर उन्हें जातिवादी साबित कर दिया। नेक नियत से कही गई धनखड़ की बात पर जब बखेड़ा शुरू हुआ तो खुद धनखड़ को भी ये समझते देर नहीं लगी कि सियासत शुरू हो चुकी है। इसलिए आहत धनखड़ ने अरसे से जमे अपने दिल के गुबार को आसन से ही सरेआम कर दिया। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadge ji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on a number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, please, मेरे में बहुत पेशेंस है, बहुत सहन शक्ति है, खून की घूंट पी सकता हूं। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है, और आप फट खड़े होकर कह देते हैं, अरे आपको खड़गे जी, आपको किसने बनाया है,
ये आप अपने आप जाने। मैंने एक मुद्दा उठाया छोटा, चिदम्बरम जी प्लीज डोंट डू इट। मैंने जो मुद्दा उठाया कैसे आपने ट्विस्ट किया, अंदाजा लगाइए। मेरे को भी पीड़ा होती है इतने सी। नो अगेन देयर इज अ 24/7 फंक्शनल पर्सन। और ऐसा नहीं है खड़गे जी, इतने मौके आए हैं जब आपकी प्रतिष्ठा को कितना बड़ा धक्का पीछे से लगा है, मैंने देखा है। मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश की है और आप मुझे लांछित कर रहे हैं। कल का दिन कितना भयानक था, आपने रिग्रेट एक्सप्रेस कर दी, अच्छी थी। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सिंपल आदमी हूं, झुककर चलता हूं, जितना झुक सकता हूं झुकना चाहता हूं। कोई कहे मैं ज्यादा झुकता हूं, ठीक बात है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सभापति के शब्दों से साफ है कि उन्हें नेता के विपक्ष व्यवहार से चोट लगी। धनखड़ ने इसी बहाने उस लम्हे की भी याद ताजा कर दी जब टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उनके झुककर चलने की नकल उतारी थी। कांग्रेस के नेताओं का अपने संवैधानिक पद और पार्टी के बड़े पद की मर्यादा को भूलकर एक परिवार विशेष के सामने झुकना पसंद है, लेकिन भारतीय संस्कार की वजह से किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का शिष्टाचार भी पसंद नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी इस बात का खुलकर इजहार कर चुके हैं कि ओम बिरला उन्हें झुककर प्रणाम नहीं करते, राजनाथ उन्हें मुस्कुराकर नमस्कार नहीं करते, बीजेपी के दूसरे नेता उन्हें दंडवत नहीं करते। The Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. हालांकि राहुल की इस टीस का जवाब ओम बिरला ने आसन से ही दे दिया। ओम बिरला ने राहुल को संस्कार और शिष्टाचार की नसीहत अपने अंदाज में दे दी, लेकिन अपने पिता और चाचा के दोस्त कमलनाथ को कमल बोलने वाले राहुल अपने नेता से ज्यादा अपने डॉगी को अहमियत देने के आरोपी राहुल शायद इसे नहीं समझ सकते। क्या राहुल और खरगे नेता विपक्ष जैसे संवैधानिक पद की मर्यादा बचाने में नाकाम साबित हुए? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।